तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड टेक में। तो आज का हमारे चैप्टर है चाल, समय और दूरी। इस पे टाइम एंड डिस्टेंस, हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कितना भी टाइम लेते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड में हम चलेंगे तो कितने टाइम में पहुँचेंगे। तो इन्हीं सभी सवालों से जूझते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी फार्मूला होता है जो हमारी चाल होती है। हम कहीं भी जाते हैं, जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसको हम कितने टाइम में कवर करते हैं, कितने डिस्टेंस को हम कितने टाइम में कवर करते हैं, वो हमारी चाल कहलाती है। जैसे 7 किलोमीटर पर आवर, तो हम 7 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर लेते हैं, तो 7 किलोमीटर पर आवर हमारी चाल है। उस प्रकार से आगे चलते हैं कि जब हम चाल के मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा किलोमीटर पर घंटा तथा मीटर पर सेकंड होती है। अब किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसकी मल्टीप्लाई की जाती है 5/18 से, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18/5 की गुणा की जाती है। मतलब मीटर पर सेकंड है, इसे हम किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो इसे इंटू मल्टीप्लाई 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो औसत चाल होती है, अगर हमें दो चालें दी गई है V1 तथा V2, तो हम औसत चाल निकालने के लिए 2V1/V2 करें, V1 + V2 करेंगे। और अब इससे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे नाव और धारा पर आधारित आ सकते हैं कि एक नाव धारा के साथ चलती है, धारा के विपरीत चलती है, स्थिर धारा पर चलती है, तो उसकी चाल निकालिए। उसके सापेक्ष चाल रेलगाड़ी पर आधारित होती है। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी ब्रिज को इतने टाइम में पार करती है, इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो उसकी निकालने, उसके गुजर जाने का समय निकालिए। और व्यक्ति की चाल पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है 4 = दूरी/समय। अब जो रेल से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं हमारे, एक x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबे पुल, x मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, y मीटर लंबे पुल हो सकता है हमारा, प्लेटफॉर्म, सुरंग, खड़ी आदि को पार करने में, खाड़ी गाड़ी आदि को पार करने में लिया गया समय, उसके चाल से x + y मीटर दूरी, मतलब जो टोटल दूरी होती है वो x की और y इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो हमारी चाल बराबर दूरी/समय के फॉर्मूले से हम निकालेंगे। और यदि दो वस्तुएं समांतर एक ही दिशा में चलती है तो उनकी सापेक्ष चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर होती है। अगर एक व्यक्ति की चाल x, दूसरे की y, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी चालों का अंतर होगा हमारा x - y। और अगर वो दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनका होगा x + y। और हमने जैसे पढ़ाई था कि औसत चाल का फॉर्मूला, अगर v1 बराबर है हमारा x और v2 बराबर है हमारा y, तो हमारा औसत चाल बराबर 2xy/x + y। और अब नाव से रिलेटेड फॉर्मूलेस, यदि नाव पानी के बहाव की दिशा में चलती है तो नाव की कुल चाल, जो नाव की कुल चाल होगी, नाव की स्थिर पानी में चाल प्लस पानी का बहाव, नाव की कुल चाल, नाव की स्थिर पानी में चाल प्लस पानी का बहाव, अगर हम लेते हैं बहाव की दिशा में। और अगर हम लेते हैं किसी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल x, अब इसके विपरीत दिशा में रहते हैं तो हम माइनस लेंगे। अगर यदि नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में चलती है तो नाव की कुल चाल होगी, जो नाव की स्थिर पानी में चाल माइनस पानी के बहाव की चाल। अगर पानी की स्थिर चाल है और जो पानी के बहाव की चाल है उनका माइनस कर दे तो हमारी निकलेगी बहाव के विपरीत चाल, और इसके बहाव के साथ चाल के लिए हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल x किलोमीटर/घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल y किलोमीटर/घंटा है, तो और इस शांत जल में चाल निकालने के लिए हम 1/2x + y करते हैं। और धारा का वेग निकालने के लिए 1/2x - y, यहाँ पर देखते हैं धारा के चाल निकालने के लिए 1/2x + y किलोमीटर/आवर और 1/2x - y किलोमीटर/आवर। और किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 की गुणा कर देते हैं। ये हो गया। अब हम इससे रिलेटेड, अब इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा कि यदि नाव पानी के बहाव के साथ 11 किलोमीटर/घंटा बहाव के साथ तो चलती है हमारी 11 किलोमीटर/आवर, चलती है हमारी 11 किलोमीटर/आवर। और बहाव तथा विपरीत दिशा में x बराबर है हमारे घर, x ले लेते हैं हम, और विपरीत दिशा में लेंगे हम y, y = हमारा 3 किलोमीटर/आवर। और तो इसकी
औसत शांत जल में चाल तो हमारी होगी शांत जल में चाल, जल में चाल, चाल बराबर होगी हमारी x प्लस वाई अपॉन 2। धारा की दिशा में चाल पर धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो हमारी थी x बराबर 11 प्लस वाई बराबर 3 बटे 2 बराबर 7 किलोमीटर पर हावर होगी इसकी शांत जल में चाल। आप देख सकते हैं हमारी बहाव के साथ चाल x इक्वल्स टू 11 किलोमीटर पर आवर और विपरीत दिशा में चाल y इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। तो शांत जल में जो चाल होगी x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 11 प्लस 3 14 बटे 2 मतलब 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पर आवर। और अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दो गाड़ियाँ हैं, एक है 120 मीटर लंबी और दूसरी है 180 मीटर लंबी। अब 120 मीटर लंबी है, ये 180 मीटर लंबी है। दो समांतर रेल पटरियों पर आमने सामने से आ रही है। मैंने कहा एक समांतर रेल पटरी ये है और दूसरी समांतर रेल पटरी ये है। ये आमने सामने से, ये 120 वाली इधर को जा रही है, 120 वाली इधर को जा रही है, 180 वाली इधर। तो इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। तो जो हमारी कुल दूरी होगी वो हमारी होगी 120 प्लस 180 इक्वल्स होगी हमारी 300 मीटर। ठीक है। और इस क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि उनमें से एक की गति तो हमारी 40 किलोमीटर पर हावर, 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की हमारी 35 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी जो औसत चाल होगी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है तो प्लस हो जाएगी, होगी हमारी 75 किलोमीटर पर आवर। और इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इक्वल्स होगा 75 इंटू 5 अपॉन 18 इक्वल्स टू हमारा, ये हमारा 6, इसे हम काट देते हैं 3 से, 3 6 या 3 2 5 25 और ये कहना हमारी 125 अपॉन 6 इक्वल्स टू हो गया हमारा 125 अपॉन 6। और आगे हमें निकालनी है समय। तो समय बराबर होता है कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल इक्वल्स टू होगा दूरी हमारी 300 अपॉन 125 अपॉन 6, क्योंकि 6 के अपॉन में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बराबर 300 अपॉन 125 इंटू 6। तो ये मैंने अपनी कॉपी में किया सॉल्व और इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 14.4 समथिंग आ रहा है सेकंड, क्योंकि हमने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था। अभी आवर में नहीं आ रहा है, हमारा सेकंड में। तो 14.4 सेकंड